हेलो भाइयों, क्या हाल चाल। आज की वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि जो ऑनलाइन इंश्योरेंस कराते हैं आप अपनी कार का या बाइक का, उसमें कैसे स्कैम होता है। तो देखो, मैं पहली बार कराया था, मतलब मैंने नहीं करा था, फादर ने करा था। ऑनलाइन फ़ोनपे ऐप से करा था, SBI के इंश्योरेंस कराया था। और SBI के इंश्योरेंस में उन्होंने ये देखा था कि उसमें बताते हैं कि एडवर्टाइजमेंट आती है कि मतलब SBI के नहीं, ये एडवर्टाइजमेंट आती है कि ऑनलाइन अगर आप चेक करोगे तो किस में आपको कम वो मिलेगा, लोएस्ट प्राइस पे आपको प्रीमियम किस में मिल रहा है। तो उसमें कुछ इस तरीके से था, 900 कुछ 9500 था समथिंग, उसका जो बिल का पेमेंट थी, मतलब जो उसका इंश्योरेंस की पेमेंट थी वो इतनी थी। और फादर ने जैसे ही उस पर एक बार सर्च करा था कि कितने का रेट है, और ये कराना तो है ही, तो बाहर हो रहा था इसका 14,000 रुपये का इंश्योरेंस। तो वैसे तो एक बार को सोच रहे थे कि इसमें मतलब कुछ तो घपलाबाजी हो सकती है कि इसमें मतलब फर्स्ट पार्टी का ही है, वो फर्स्ट ईयर का ही हो रहा था, मतलब 1 ईयर का ही। तो जैसे ही उस पर गए थे, उसके बाद में जैसे ही उस पर डिटेल करी थी, उसके बाद में वो शायद नेक्स्ट वेब पेज पे ओपन हो गया था, मतलब ब्राउज़र पे हो गया था वो लॉगिन। और फिर हैंड टू हैंड ही वहाँ से असिस्टेंट्स की कॉल आ गई थी। असिस्टेंट ने जो कॉल पे पूरी बात नहीं बताई कि आपके जो इंश्योरेंस है इसमें क्या है क्या नहीं है, और उसने ये बताया था कि ये जो आप कर रहे हो ये फर्स्ट पार्टी का है और ये पूरा वैलिड रहेगा, ये फलाना ठिकाना, मतलब पूरा उसने सही से बता दिया था। लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि इसमें थर्ड पार्टी इंक्लूड नहीं है, उसमें प्रीमियम था वो सिर्फ 1 ईयर का। और ये स्कैम मेरे साथ हो गया था, मतलब 9,500 के अराउंड गए थे उसमें, और वो रिफ़ंड भी नहीं मिले थे मेरे को। अब आगे पता लगी कि उसमें आप ईमेल कर दें या कुछ इस तरीके से कर दो तो वापस आ जाते हैं। तो मेरे को जब इतनी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही मैंने कराया था, वो भी मेरे को जिनसे मैंने अब कराए हैं, जिनसे मैंने अब ये ऑफलाइन कराया था इंश्योरेंस, उन्होंने बताया था कि इस तरीके से रिफ़ंड करा सकते हो आप ईमेल करके उन्हें। मेरे को इतनी पता नहीं थी, तो वो मेरे पैसे रद्द हो गए। तो अब मैं आपसे बताऊंगा कि आप इन चक्करों में ना पड़ें, और जो लोकल में एरिया में आपके डीलर्स होते हैं जो इंश्योरेंस वगैरह करते हैं, उन्हीं से करा लें, क्योंकि सेम ही रेट लेते हैं, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और आप अगर ऑनलाइन कर दोगे, और जैसे मेरे पैसे फंस गए थे तो मेरे को गाइड करने वाला कोई था नहीं, और फिर मैंने हैंड टू हैंड ही, मतलब लगभग 1 महीने के अराउंड ही थर्ड पार्टी करा लिया था। थर्ड पार्टी कराने के बाद में फिर मैं सोच रहा था कि इसे फर्स्ट पार्टी करा लूँगा, क्योंकि मेरे पैसे उसमें भड्ड हो गए थे। तो थर्ड पार्टी कराने के बाद में भी मतलब ठीक था, वो जो भी है जाने देते हैं। पर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप ऑफलाइन ही करा लें, क्योंकि मेरे उतने ही रेट लग रहे थे, और 14,000 के अराउंड ही ऑफलाइन में भी लग रहे थे। और अगर जैसा आपको क्लेम, भगवान न करे आपको क्लेम लेना पड़े या कुछ आपके पैसे फंसते हैं, तो वो खुद ही झेलते हैं। जैसे मेरे इस पर RC पे इंडोर्स नहीं हो रहा था, वो जो इंश्योरेंस था वो शो नहीं कर रहा था डिजी लॉकर वगैरह पे ऑनलाइन। तो जिन्होंने मेरा ये इंश्योरेंस करा था, उन्होंने ही अपने बेस पे मतलब उनसे ईमेल करा, और मतलब पूरी डिटेल उन्होंने खुद ही कर दी थी, जो भी फॉर्मेलिटी पूरी होती वो उन्होंने खुद कर दी थी। मेरे को ज़्यादा भगदौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने उन्हें पैसे दे दिए थे और जो काम थे वो उन्होंने खुद कर दिए थे। मैं तो यही कहूँगा कि आप ऑफलाइन में जाएं, और वो भी कमाने के लिए बैठे हैं, उन्हें भी पैसे वगैरह अर्न करने होते हैं, तो आप उन्हीं से करा लें, फिर भी सेम ही रेट लग रहे हैं। और ऑनलाइन स्कैम से बचें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।